नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती को किया जा रहा रेफर, महिलाओं ने लगाई गुहार। सर्जिकल स्ट्राइक में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 26 नक्सली। नगर निगम में सुनी गई मुख्यमंत्री की लोकवाणी। खराब सड़क को लेकर जनता कांग्रेस ने किया पीएमजीएसवाई कार्यालय का घेराव। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने निकाली जन जागरण पदयात्रा। पुलिस विभाग ने किया बाल सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। शहर में पुलिस की मुस्तैदी के बीच भी बढ़ रही चोरियां। और शिक्षक की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में देवउठनी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर माता तुलसी विवाह रचाया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। देवउठनी पर्व से ही मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में देवउठनी पर्व की धूम रही। इस मौके पर घर घर में मां तुलसी के समक्ष गन्ने का मंडप सजाया गया और माता तुलसी विवाह की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर शालीग्राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बच्चों ने पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई। देवउठनी पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर का बाजार सजा हुआ था। शहर के जय स्तंभ चौक गोल बाजार में पूजा सामान से लेकर गन्ने का बाजार लगा हुआ था, जहां सुबह से श्रद्धालु माता तुलसी के विवाह की तैयारी में जुटे रहे। इस अवसर पर पूजा सामान और गन्ने की जमकर खरीदारी हुई। बाजार में भीड़ को व्यवस्थित करने पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी पर्व के बाद से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते शनिवार को राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ सीमा के समीप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सक्रिय कई नक्सली लीडर भी ढेर हो गए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में किसी घटना को अंजाम देने एकत्रित हुए नक्सलियों पर पुलिस की एंटी नक्सल ऑपरेशन यूनिट 360 कमांडो ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलिंद तेलतुंबड़े, 3 DVSM सहित 26 नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। गढ़चिरौली में जो मुठभेड़ हुई है और उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत उल्लेखनीय सफलता है। और इसके लिए जो पूरी गढ़चिरौली पुलिस है, वहाँ के DIG नक्सल ऑपरेशन, उनके SP गढ़चिरौली और जो भी टीम थी, पूरी टीम बधाई की पात्र है। बेहतरीन कार्रवाई है और इससे नक्सलियों पर निश्चित रूप से काफ़ी दबाव पड़ेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी बॉर्डर एरियाज़ में भी जो नक्सल संगठन सक्रिय हैं, उसमें बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के निवासी, खासतौर पर बस्तर के इलाकों के निवासी जो हैं, वो भी उस संगठन में शामिल हैं। तो जो मुठभेड़ हुई उसमें जो नक्सली मारे गए उसमें छत्तीसगढ़ के निवासी भी हैं, सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राजनांदगांव, गोंदिया और बस्तर जिले में सक्रिय लगभग 100 से अधिक संख्या में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और राजनांदगांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित मर्दिनपुर, हिडकोटोला और परेवा के जंगल में कैंप किए हुए थे, जिसकी सूचना सुरक्षा बलों को मिलते ही गढ़चिरौली जिला पुलिस बल की स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स C60 के जवान पहाड़ियों को पार करते हुए नक्सलियों के कैंप क्षेत्र तक पहुंचे। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नक्सलियों के इस कैंप के समीप आधी रात पहुंची पुलिस फोर्स ने नक्सलियों को रात भर घेरे रखा और सुबह की पहली किरण के साथ उजाला होते ही C60 कमांडो ने नक्सलियों का इनकाउंटर शुरू किया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया।
अचानक हुए हमले में नक्सली संभाल नहीं पाए और जंगल का फायदा उठाकर कई नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद मौके पर सर्चिंग करते हुए पुलिस ने 26 नक्सलियों के शव बरामद किए और घटनास्थल से पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं अब घायल नक्सलियों की तलाश में पुलिस इस क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर रही है। सुरक्षा बलों की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में नक्सली संगठन को गहरा आघात लगा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के टाउन हॉल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को लोगों ने तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री ने अपनी रेडियो वार्ता में उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा किए। राजनांदगांव शहर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को नगर निगम के टाउन हॉल में महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि आम नागरिकों ने तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनने की व्यवस्था नगर निगम ने की थी। रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा किए। 23वीं कड़ी सुनने के बाद महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि लोकवाणी वास्तव में प्रदेश के जनमानस के विकास का आईना है, जिसमें पिछले 3 साल में जिला सहित प्रदेश भर में हुए विकास और प्रगति की वास्तविक जानकारी मिलती है। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले की तुलना में समृद्धि और बढ़ते हुए समग्र विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की स्व सहायता समूह की महिलाएं महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ लड्डू का निर्माण कर आत्म स्वावलंबन की राह पर चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री के लोकवाणी कार्यक्रम में औद्योगिक और जल सशक्तिकरण के बारे में चर्चा हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में किस प्रकार उद्योग को आगे बढ़ाया, महिलाओं के माध्यम से चाहे अन्य किसी माध्यम से। जैसे कि खदानों की बात आई कि खाली पड़ी खदानों को मछुआरों को दिया गया, उनको मछली पालन के लिए और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए, बिजनेस के लिए उसको खुला छोड़ दिया गया। इसके साथ ही साथ किस प्रकार खेती को बढ़ावा दिया जाए, जैसे बस्तर में पपीते की खेती को बढ़ावा दिया गया और महुआ प्रसंस्करण को भी बेचने की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाई गई। साथ ही महिलाओं को गोधन के माध्यम से और गोबर से बनाए हुए चीज़ों के लिए व्यापार मिलना शुरू हो गया। तो किस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है लगातार। चाहे हमारे IT सेल के युवा हैं जो विदेश ना जाके छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ की माटी के लिए काम कर रहे हैं और देश की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आज छत्तीसगढ़ पहले की तुलना में कई गुना आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुका है। इसका कारण है हमारे मुख्यमंत्री की औद्योगिक नीति जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, चाहे धान के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। इस प्रकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं जो एक एक क्षेत्र को प्रगाढ़ कर रही है, एक एक क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है, चाहे दूध डेयरी का माध्यम हो चाहे अन्य कोई भी माध्यम, इस तरह से सारा छत्तीसगढ़ सशक्त हो रहा है और उद्योग आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को रेडियो वार्ता लोकवाणी के माध्यम से आम जनता से अपने विचार को साझा करते हैं। इस बार भी बाल दिवस के मौके पर अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को अधिक प्यार करते थे, इसी कारण उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नगर निगम में लोकवाणी सुनने बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि आम नागरिक उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस ने जन जागरूकता पदयात्रा निकाली। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरूकता पदयात्रा निकाली और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य तेलों के दाम बढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जनों ने पदयात्रा का शुभारंभ जय स्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन से किया। पदयात्रा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर लोगों को बढ़ती महंगाई का कारण केंद्र सरकार की गलत नीतियों को बताया। महंगाई के खिलाफ आज से जन जागरण पदयात्रा अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार 14 नवंबर से 29 नवंबर तक के हम प्रतिदिन 4 वार्डों में, 3 वार्डों में, 4 वार्डों में हम 29 नवंबर तक के पदयात्रा करके जन जागरण का शंखनाद करेंगे। पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा देश महंगाई के नाम से परेशान है। आज लोग तकलीफ़ में हैं। जहां एक और प्रदेश की हमारी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, किसानों की हितैषी सरकार, लोगों के लिए यहाँ पर 36 में 24 लगभग योजनाएं जो घोषणा पत्र में थी वो पूरी कर रही है, लोगों को सहयोग कर रही है। इतने विडंबना रही हमारी पूरे कोरोना काल में
लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर आर्थिक रूप से, अभी त्यौहार आया दिवाली का, तो भी किसानों के चेहरे पे खुशहाली थी, क्योंकि किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा मिला और वो व्यापारियों के पास में आया, तो व्यापारी भी खुश थे और किसान भी खुश थे, आम जन भी खुश थे। वहीं उसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार, चाहे वो डीएपी खातों का रेट हो, चाहे सरसों तेल का रेट हो, चाहे गैस का रेट हो, चाहे पेट्रोल डीजल का रेट हो, हर जगह महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आम आदमी आज अपने घर में आज चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, अनाज खाने के लिए नहीं है। ये स्थितियाँ, महंगाई रोज़ दिन बढ़ रहे रेट में वो पैदा हो रही है और बहुत त्रस्त है, आम इंसान त्रस्त है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। हम इसी के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन पर आज पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि देश में केंद्र सरकार का महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी के पहुंच से राशन तक दूर हो गया। दाल की कीमतें, तेल की कीमतें, चारों तरफ महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है। उसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जन जागरण अभियान के साथ लोगों को जागृत करेंगे इस महंगाई के खिलाफ। जन जागरूकता अभियान प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर किया गया। इस पदयात्रा में कांग्रेस के सभी विंग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन महासचिव के नेतृत्व में चेस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी व इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट शुरू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के महासचिव भरत सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट रायपुर की स्पर्धा पुनः प्रारंभ कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने सीएम को जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण आदिवासी अंचल के लिए विशेष कार्य योजना छत्तीसगढ़ शतरंज संघ द्वारा बनाई गई है, जिससे आदिवासी अंचल के बच्चे शतरंज खेल में शामिल हो सके। साथ ही 2002 में बंद मुख्यमंत्री ट्रॉफी को पुनः प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव सीएम बघेल के समक्ष रखा गया। चेस इन स्कूल के अंतर्गत स्कूलों में शतरंज प्रारंभ करने प्रस्ताव एवं स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु योजना के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय शतरंज संघ की तरफ से भरत सिंह चौहान महासचिव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट भी किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह चौहान जी ने छत्तीसगढ़ में उस वर्ग के लोगों को चुना है, ट्राइबल और स्कूल, सरकारी स्कूल जहाँ पे पहुँच नहीं है, जहाँ पे संसाधनों की कमी है, वहाँ पे बच्चों को शतरंज खिलाकर और उनको ऊपर लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको सेवाएँ दी जाएंगी। जहाँ तक कि राठी जी ने बताया कि 56 प्रशिक्षक हमारे पास ऑलरेडी है। चेस छत्तीसगढ़ के लिए नया नहीं है। यहाँ 2002 तक, 2003 तक बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए, मुख्यमंत्री ट्रॉफी हुई है, ग्रैंड मास्टर आए हैं और सारे बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो छत्तीसगढ़ में हुए हैं और आगे भी संभावनाएं हम तलाश रहे हैं। और आज हमारी भारत सिंह जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट है, तो वहाँ भी कुछ प्रस्ताव हम देने जा रहे हैं। यदि वो प्रस्ताव की स्वीकृति मिलती है, निसंदेह मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उस नाते खेलों को विशेष रूप से उनका योगदान है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि शतरंज भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में छत्तीसगढ़ के उदीयमान खिलाड़ियों के साथ स्थापित हो। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया, महासचिव विनोद राठी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी किरण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप दास, उपाध्यक्ष हेमचंद शेखर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में आज डोंगरगढ़ क्षेत्र में खराब सड़क निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कार्यालय का घेराव किया गया और 10 दिनों के भीतर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कें अपने निर्माण के बाद से बदहाल स्थिति में नजर आ रही हैं। यहां चंद माह में ही सड़कें उखड़ने लगी हैं, जिसको लेकर लगातार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा ज्ञापन सौंपकर सड़क की खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जनता कांग्रेस के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान खराब सड़क का फोटो, वीडियो और ज्ञापन सौंपकर जनता कांग्रेस ने 10 दिनों के भीतर सड़क की जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। कि कश्यप साहब को हमारे द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है। शिकायत हमारी ये है कि छुईखदान ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मगरकुंड में जो अभी हाल ही में सड़क निर्माण हुआ है उसमें खुल की गड़बड़ी हुई है और खुल के भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा की गई है। अगर 10 दिनों के अंदर में हमारे समक्ष जांच नहीं की गई और दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही इनकी होगी, शासन प्रशासन की होगी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि इन्हीं के विभाग के अंतर्गत जिसका पैकेज क्रमांक है 200, पैकेज क्रमांक है सी ग्रुप ब्लॉक छुईखदान, जिसका एग्रीमेंट नंबर है 277 PIU 2018-19। इसके अंतर्गत 8 करोड़ 16 लाख का 9 सड़क का निर्माण कार्य निकला था, रिन्यूअल का काम निकला था और उसमें कम से कम 6 सड़क का निर्माण कार्य 1 साल 9 महीना विलम्ब से हुआ है। उसके बाद भी आज ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। ये इस और दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है और अधिकारियों को ठेकेदार का संरक्षण है। अगर 10 दिनों के अंदर में कार्रवाई नहीं की गई और हमारे समक्ष जांच नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सड़क को लेकर, सड़क के लिए सड़क पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। किस तरह का भ्रष्टाचार है, गुणवत्ता को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? अरे गुणवत्ता पूरा वहाँ पे खुल के भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख लो लगातार वहाँ करने, आप जाके देखेंगे ना, हम सबूत के साथ में एक वीडियो भी इनको दी है। सड़क अभी से धंसने लगी है, कई जगह धंस गई है और कई जगह तो लोग मुरूम नहीं डाले हैं और कई जगह गिट्टी नहीं डाले, मतलब बहुत सी वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका लिखित में हमने इनको दिया है और सबूत भी दिया साथ में। हम आपको भी सबूत देंगे और कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ क्षेत्र में निर्मित हुई सड़कें चंद माह के बाद ही उखड़ने लगी, जिसकी खराब गुणवत्ता साफ नजर आ रही है। जनता कांग्रेस के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता ने कहा कि हमारी जानकारी में रोड सही है, लेकिन उनकी मांग पर जांच करा दी जाएगी। श्री नवीन अग्रवाल जी द्वारा ज्ञापन मिला है रोड की जांच के संबंध में। 10 दिनों के अंदर उनके द्वारा कहा गया कि 10 दिनों के अंतर्गत हमारे समक्ष जांच किया जाए करके, तो हमारे द्वारा उनके मांग के अनुरूप जांच करा दी जाएगी। जांच में क्या खामियां लिखा हुआ? नहीं, जांच के बाद ही पता चलेगा। वो तो उन्होंने जो भी लिखा है वो लिखा है, वो तो वहीं जाएंगे। तो हमारे द्वारा वैसे गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया है, हमारी जानकारी में रोड सही है, पर उनके समक्ष उनके अनुरूप जांच करा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित डोंगरगढ़ क्षेत्र की कई सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। इन सड़कों के निर्माण के वक्त इसके खराब गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे थे, तब विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वहीं निर्माण के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने के चलते छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली कई सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। जनता कांग्रेस ने 10 दिनों के भीतर इन सड़कों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन और बाल दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन और बाल दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता रैली निकाली गई। इस रैली को राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विधिक जागरूकता से संबंधित तख्ती हाथ में लेकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। विधिक साक्षरता रैली को लेकर बच्चों को बाल दिवस की बधाई देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विधिक साक्षरता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत लगभग 1600 गांव में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। विधिक साक्षरता जागरूकता को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मीडिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि जन जन तक खबरों को पहुंचाने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अहम योगदान है। सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर को जो
हम लोग आज़ादी का अमृतोत्सव जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था उसका अंतिम कार्यक्रम हुआ, जिसमें आज बच्चों ने रैली की। इस 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच जो विधिक साक्षरता का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। इसमें हम लोगों ने राजनांदगांव ज़िले के लगभग 1600 गांव में जाके विधिक साक्षरता का प्रचार प्रसार किया। इससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इसमें निश्चित रूप से मीडिया का भी सहयोग रहा, उन्होंने भी अच्छा इसको जगह दी अपने चैनल में, न्यूज़पेपर्स में, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। हम देश में कानून का राज पूरी तरह से स्थापित होते देखना चाहते हैं, क्योंकि इसी से देश आगे बढ़ेगा और समाज में शांति रहेगी। हम सब का प्रयास यही होना चाहिए और बच्चे जो देश का भविष्य हैं उनको इसीलिए इस अभियान में हम लोग शामिल किए हैं स्कूल के बच्चों को, ताकि वे शुरू से ही विधि के प्रति उनके मन में एक सम्मान का भाव रहे और वो आगे चल के समाज के अच्छे नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाएं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विशेष अभियान चलाकर विधिक साक्षरता कार्यक्रम जिले के विभिन्न गांव में आयोजित किए गए, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस रैली के माध्यम से लोगों को विधिक जागरूकता का संदेश दिया गया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहर में बढ़ रही चोरियां। शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इन दिनों चोर भी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस की मुस्तैदी के बीच भी शहर में चोरियां हो रही है। लगातार बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग में कई बदलाव किए गए। इस बदलाव के साथ पुलिस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है और चौक चौराहों पर पहरा लगाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रही है। तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस की इन सब मुस्तैदियों के बीच चोर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीते 2 रात में ही शहर के 3 जगहों पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शहर के जीवन कॉलोनी क्षेत्र, सदर बाजार और सृष्टि कॉलोनी क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पेट्रोलिंग के बीच भी हुई इन चोरियों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अज्ञात चोरों ने बीती रात पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रलेखा वर्मा और सदर बाजार स्थित कोचर निवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं एक दिन पूर्व जीवन कॉलोनी के एक मकान में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में चोरों का हुलिया भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में शामिल होकर कांग्रेस के वक्ताओं ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। संगोष्ठी सभा के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम सब मिलकर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना रहे हैं और आज सब के बीच में संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। इसके साथ साथ ही में हम सब ने जो आज के स्कूलों में जन भागीदारी समिति
की अध्यक्ष हैं उनको भी आज निर्देशित किया गया था कि जहाँ जहाँ पर नेहरू जी की जयंती मनाई जा रही है कि नहीं, बाल मेला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि नहीं, उसकी भी जानकारी देवें ताकि प्रदेश संगठन को सूचना जानकारी दी जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे राष्ट्रीय धरोहर, जिनका योगदान महत्वपूर्ण योगदान देश को स्वतंत्रता में रहा है, देश को स्वतंत्र करने में रहा है, और उसके साथ में ही जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारे देश का बुनियादी ढांचा कैसा हो, कैसे लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, कैसे अनेकता में एकता, अलग अलग समाज के लोग एक होकर यहाँ देश में रहे, उसके लिए कैसे एक हम सामंजस्य बैठाएं, हमारे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर देश में लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट जैसे इतना बड़ा प्लांट है जो हमारे लिए, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इसमें ने बनवाया था यहाँ पर। ऐसे ही उनके शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सब चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो देश को हमारे को स्वतंत्र आज़ादी दिलाने के बाद में ये सब जो कार्य किए निश्चित रूप से अनुकरणीय है, और उनके द्वारा जो भी आगे उनकी सोच थी उसको हम आगे पूरा करें और उनकी सोच के अनुरूप देश को ले जाएं, जनता के बीच में काम करें, जनता की सेवा करें। यही भावना के साथ उनकी जो सोच थी उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके सपनों को साकार करें। इसी के आज तारतम्य में आज जयंती मनाई गई। संगोष्ठी सभा के अवसर पर कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैल चित्र पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस भवन में आयोजित संगोष्ठी सभा के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया के रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने धूमधाम से बाल दिवस मनाया। इस दिन अनेकों प्रकार के खाने पीने से लेकर खेल का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के पालकों से लेकर आए हुए अतिथियों ने भरपूर आनंद लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता एवं देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक का अहम योगदान को याद करते हुए बच्चों ने बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और बच्चों के अभिभावक शामिल हुए। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांग्रेसियों ने पद यात्रा करते हुए महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी डोंगरगढ़ के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान का आगाज करते हुए थाना चौक से भगत सिंह चौक, हाई स्कूल चौक, तहसील ऑफिस चौक होते हुए थाना चौक तक पद यात्रा निकाला गया। आज से 29 नवंबर तक, 14 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जन जागरण अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में यह किया गया है। इस आंदोलन का शुरुआत आज 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी पश्चात हमारे विधायक भुवनेश्वर बघेल जी की उपस्थिति में, पूर्व मंत्री धनेश पटीला जी और रमेश डाकलिया जी जो प्रभारी हैं जन जागरण अभियान के, उनकी उपस्थिति में समस्त कांग्रेस जनों ने आज यह अभियान आरंभ किया। कांग्रेस द्वारा आयोजित यह अभियान 14 से 29 नवंबर के मध्य किया जाना है। इस दौरान कांग्रेस जनों ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर बघेल, पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, जन जागरण अभियान के प्रभारी रमेश डाकलिया, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर थानेश्वर पाटिला, पूर्व जिला अध्यक्ष अलालीराम यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित हुए। संकल्प न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस द्वारा 7 दिवसीय बाल सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बच्चों को उनके अधिकार, संरक्षण, समानता और शिक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान 48 उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित किया गया। न डरबो न सहबो, राजनांदगांव पुलिस तुहर दुआर मां के तहत राजनांदगांव जिला पुलिस 7 दिवसीय बाल सुरक्षा सप्ताह मना रही है, जिसका शुभारंभ
बाल दिवस के मौके पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों ने नैना विराम सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बाल सुरक्षा सप्ताह के दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, बाल संरक्षण अधिकारी चंद्र किशोर लाडे, चाइल्ड लाइन के मनोज साहू, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त ने बच्चों को उनके अधिकार, संरक्षण, समानता और शिक्षा के संबंध में जानकारी दी। आज तक जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से और महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन के साथ मिल कर के ये पूरे एक सप्ताह को हम मनाना चाह रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हम इसको करेंगे कार्यक्रम को। और आज इसका शुभारंभ किया गया है और आगे चल कर के पूरे 20 तारीख तक हम अलग अलग स्कूलों में जा कर के और महिला बाल विकास के जो बालगृह है वहाँ पर भी जा कर के बच्चों से मुलाकात करेंगे और वो जानेंगे कि बच्चे अपने अधिकार के बारे में क्या जान रहे हैं और उनको और अधिकारों से कैसे उनको रूबरू कराने की आवश्यकता है और किस तरीके से बच्चे अपने अधिकार को जान करके अपने सुरक्षा के लिए कैसे वो स्वयं कदम उठाए और लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, इसको लेकर के हम व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए एएसपी सुरक्षा चौबे मैडम के साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को हम आज से शुभारंभ किए हैं, जो 20 तारीख तक लगातार कार्यक्रम करते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW श्रीमती सुरेशा चौबे ने जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक को पुष्पहार से स्वागत किया। साथ ही अपने अभिभाषण में बच्चों को गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा, पास्को एक्ट, JJ एक्ट, नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी के साथ ही मानव तस्करी की जानकारी दी गई। 14 नवंबर है जिससे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गाइडलाइंस आई थी कि बाल सप्ताह के रूप में पूरा सप्ताह 14 से 21 तक मनाया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज बच्चों के संरक्षण, उनके अधिकार और उनको प्राप्त होने वाले जितने भी कानूनी अधिकार हैं, इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी के साथ ही चाइल्ड लाइन और पुलिस विभाग कैसे मिल के काम करता है, बच्चों के लिए हमारे पास क्या क्या योजनाएं हैं और बच्चों के संरक्षण के संदर्भ में उनकी क्या क्या जानकारियाँ, इस बारे में बच्चों को ज्ञान दिया गया। उनके पेरेंट्स को इस बारे में बताया गया कि वो पुलिस से कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों ने प्राइवेट सूची में स्थान प्राप्त किया था उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जिन बच्चों ने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अधिकारों के संबंध में प्रोजेक्टर चलचित्र के माध्यम से जानकारी दी गई। इस अवसर पर खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। इसी तरह मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शासन के द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक की व्यवस्था नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अध्यापन हेतु शिक्षक मुहैया कराने का गुहार लगाया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्ययनरत बच्चों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से कॉमर्स विषय के शिक्षक की नियुक्ति हेतु मांग करते हुए ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है। स्कूली बच्चों का कहना है कि लगभग 2 माह से कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। हम लोग छुरिया स्कूल से आए हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया से, और हम लोग पिछले सर रज्जाक कुरैशी सर जी पढ़ा रहे थे हमको पिछले 2 माह से। पिछले 2 माह से हमारा कॉमर्स का पढ़ाई नहीं हुआ है और उसका स्थानांतरण हो गया है, जिससे कि 2 माह से हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है, पूरा चौपट हो गया है। तो हम कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाने आए हैं। हमको कॉमर्स सब्जेक्ट की उस सर की हमें बहुत आवश्यकता है, उसको फिर से वापस भेजिए। कितने माह पहले उनका स्थानांतरण? 2 माह पहले उनका स्थानांतरण हो गया है। उनके जगह पे कोई दूसरे नहीं आए थे, वो कुछ भी नहीं पढ़ाए, बस 2 दिन आए और चले गए। क्यों चले गए, कारण पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता हमको उसके बारे में। नाम क्या है वो जो आए थे? पटेल सर हैं।
शिकायत किए थे उनकी? नहीं, प्रिंसिपल सर के पास भी गए थे कि कुरैशी सर को वापस लाना है करके, तो उसने कहा कि आवेदन करो, फिर बड़े साहब भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे बोले। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया में कॉमर्स विषय के शिक्षक रज्जाक कुरैशी का लगभग 2 माह पूर्व स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद यहां कॉमर्स के लिए कोई दूसरे शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। कॉमर्स के शिक्षक नहीं होने के चलते यहां के विद्यार्थियों की पढ़ाई रुक गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों ने स्थानांतरित किए गए शिक्षक को दोबारा उसी स्कूल में पदस्थ करने की गुहार लगाई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राज्य शासन के द्वारा संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन राजनांदगांव जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती माताओं को रेफर किए जाने से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसके चलते राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों की महिलाएं व मितानिनों ने ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वस्थ शिशु के जन्म को लेकर राज्य शासन के द्वारा संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों और जिले के गांवों में मितानिनों की नियुक्ति भी की गई है, जो गर्भवती माताओं का नियमित जांच करवाने और शासकीय अस्पताल में उनकी डिलीवरी कराने में सहायता करती है, जिसके लिए मितानिन को शासन द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लेकिन राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में अक्सर देर शाम के बाद गर्भवती माताओं की डिलीवरी नहीं की जाती है, उन्हें अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसके चलते गर्भवती महिला के परिजन उसे डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में ले जाने मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनको मानसिक और आर्थिक क्षति भी होती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंची गर्भवती माताओं को लगातार रेफर किए जाने के मामले से नाराज शहर के विभिन्न वार्डों की महिलाओं व मितानिनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है, तो हमको स्टाफ चाहिए जिला अस्पताल में। जैसे कि हम पेशेंट लाते हैं तो गरीबों को बहुत परेशानी होता है ना, फिर जैसे उनको परेशानी होता है फिर रेफर कर दिया जाता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिला अस्पताल में स्टाफ मतलब ज़्यादा हो, कि हमको कहीं मतलब रेफर नहीं किया जाए। जिला हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच होनी चाहिए, गर्भवती का प्लस सोनोग्राफी वगैरह जो भी है, हमको बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से नहीं हो पाता तो हम लोग को वहाँ रिफ़र करते हैं पेंड्री, तो पेंड्री जाने में दिक्कत होती है। तो सभी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए हितग्राही को। शासकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से गर्भवती माताओं को अन्य अस्पतालों के लिए रेफर किए जाने के बाद परिजन उसे निजी अस्पताल में ले जाते हैं, जिससे शासन के द्वारा मितानिनों को मिलने वाली राशि उन्हें नहीं मिल पाती है। महिला के गर्भवती होने के बाद मितानिन समय समय पर महिलाओं के टीकाकरण और उनकी नियमित जांच को लेकर सहयोग करती हैं, ताकि शासकीय अस्पताल में उनकी डिलीवरी होने के बाद शासन के द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि उन्हें मिल सके। लेकिन राजनांदगांव के शासकीय अस्पतालों में देर शाम के बाद गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी नहीं होना और उन्हें रेफर किए जाने से निजी अस्पतालों में यह राशि नहीं मिलती है, जिससे शासन की योजना का लाभ मितानिनों को नहीं मिल रहा है। तो वहीं गर्भवती महिलाओं के परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों के चक्कर लगाकर आपातकालीन हालात में मां और बच्चे की जान पर भी बन आती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं सुधारे जाने से रेफर का सिलसिला लगातार जारी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के दाऊदी बोहरा समाज द्वारा बाल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के दाऊदी बोहरा समाज द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर एवं समाज के गुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के इसी माह हो रहे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली के माध्यम से दाऊदी बोहरा समाज के
प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में स्वस्थ रहना काफ़ी आवश्यक है। ऐसे में विभिन्न व्यायाम और साइकिलिंग के जरिए निरोगी काया को प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर समाज के प्रमुख लोगों ने भी साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। एक तो 2 पर्व है हमारे, एक तो बाल दिवस का उपलक्ष्य है और दूसरा हमारे जो सैयदना साहब है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जिनका जन्म दिवस भी इसी महीने में है, तो उसके उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। समाज के समस्त बुज़ुर्ग, बच्चे एवं जवान सभी इस रैली में भाग ले रहे हैं। और सैयदना साहब का ख़ास कहना है कि वर्तमान समय में जो परेशानियां हैं, कोविड के बाद की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक्सरसाइज अति आवश्यक है। तो एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग एवं अन्य प्रकार के जो भी व्यायाम है वो किए जाएं, जो हमें इस परेशानी से कोविड के पश्चात जो आने वाली परेशानियां हैं और जो देखने में आ रही है समय समय पर, वो दूर की जा सके। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। साइकिल रैली शहर के गुड़ाकू लाइन सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान समाज के लोगों ने पोस्टरों के माध्यम से बाल दिवस की बधाई देते हुए स्वास्थ्य का संदेश दिया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिमाह आयोजित हो रही शिव गंगा महाआरती की 39वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार 16 नवंबर की शाम मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर संपन्न होगी। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस महाआरती के माध्यम से नदियों के संवर्धन, जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों में आस्था जागृत की जाती है। शिव गंगा महाआरती की इस 39वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार 16 नवंबर की शाम 5 बजे किया जा रहा है। इस महाआरती में शामिल होकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना सहित मां गंगा से नदियों के संरक्षण और जल की उपलब्धता बरकरार रहने के लिए कामना करेंगे। इस महाआरती के आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित होंगे। आयोजन समिति द ट्रायो और हिंदू युवा मंच के द्वारा श्रद्धालुओं से शिव गंगा महाआरती में सम्मिलित होने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।